हैप्पी साबत। मैं भजन संहिता 150 का 1 और 2 पढ़ रही हूँ। आप चाहे तो खोल सकते हैं। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। इस सुंदर वचन के द्वारा मैं आप सबों को फिर से भाग्यराम ज्योत मंडली की ओर से स्वागत करती हूँ और साथ ही मिसेस टुंगडुंग को धन्यवाद देती हूँ संसद में अगुवाई करने के लिए। तो आइए हम सब कोई इस सभा को शुरू करते हैं और सादरी में से गाना गाएंगे। तिरासी नंबर। खोलना होगा तो सब कोई खड़े हो जाएंगे। बाइबल ही जीवन पानी, बाइबल ही जीवन झरना, बाइबल ही जीवन पानी, बाइबल ही जीवन झरना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिला, कहाँ बाबू जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिला, कहाँ बाबू जीवन पानी। वचन ही जीवन पानी, वचन ही जीवन झरना, वचन ही जीवन पानी, वचन ही जीवन झरना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिला, कहाँ बानू जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिला, कहाँ बाबू जीवन पानी। आत्मा ही जीवन पानी, आत्मा ही जीवन झरना, आत्मा ही जीवन पानी, आत्मा ही जीवन झरना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिला, कहाँ बाबू जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिला, कहाँ बाबू जीवन पानी। यीशु ही जीवन पानी, यीशु ही जीवन झरना, यीशु ही जीवन पानी, यीशु ही जीवन झरना। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिला, कहाँ बाबू जीवन पानी। जंगल पर्वत कहीं नहीं मिला, कहाँ बाबू जीवन पानी। आइए हम सबको प्रार्थना करें। हे महान स्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हम सबों को पूरे सप्ताह भर भला चंगा स्वस्थ रखा है पिता, ताकि हम फिर से यहाँ उपस्थित होकर आपकी स्तुति और महिमा करने पाएँ पिता। आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं पिता। बीते दिनों में हमने जो कुछ भी पाप गुनाह किए हैं पिता, उन सब के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में अगुवाई कर इस समय जहाँ कहीं भी आपकी स्तुति आराधना हो रही है पिता, उन प्रत्येक को नाम बेनाम आशीष दे। और हमारे मंडली में जितने भी बुजुर्ग हैं पिता, बीमारी है पिता, जो लोग बीमार से पीड़ित हैं पिता, उन सबों के साथ हो। और जो किसी कारणवश इस सभा में नहीं आ सके हैं पिता, उन सब के साथ हो। और उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा
भेज जो उनके जीवन में अगुवाई करे, ताकि वे आने वाले दिनों में इस सभा में उपस्थित होने पाए पिता। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सबको जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। यीशु सहाय आप सबों को। कहते हैं कि मनुष्य, परमेश्वर ने जितने भी चीज़ों को बनाया उन सब में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बुद्धिमान है और सब चीज़ों में आगे है। और हम सभी मनुष्य में बहुत अच्छे अच्छे गुण भी हैं और ख़राब गुण भी हैं, लेकिन बहुत लोगों को अच्छे चीज़ कम ही दिखाई पड़ता है, लेकिन बुराई चीज़ बहुत ज़्यादा। और बुराई चीज़ जब दिखाई पड़ता है तो ऐसा हो जाता है कि कोई कभी किसी से बात भी नहीं करता है और उसे अपनी संगति में नहीं लेना चाहता है। तो मैं यहाँ एक छोटे बालक की एक कहानी है, और कहानियाँ हमेशा कल्पनाओं में लिखी नहीं जाती, ये किसी के ऊपर में जब घटी होती है बीते दिनों में, तो उसी को वो किताब में लिखकर या फिर दूसरों को बताकर ये सच्ची कहानी के ऊपर ही आधारित होती है। ये छोटे बालक की है जिसका एक पैर छोटा, जन्म से ही एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा था, जिसके कारण वह दूसरे बच्चों के साथ में वो नहीं खेल सकता था। जब वह बच्चा दूसरों के साथ में खेलने के लिए जाता था तो उसे दूसरे बच्चे अपने साथ में नहीं लेते थे। कहते थे कि तुम हमारे साथ ना दौड़ सकते हो, ना अच्छी तरह से बैठ सकते हो, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ में नहीं लेना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ में नहीं खेलेंगे। जिस कारण से वह बच्चा बहुत ही उदास हो जाता है और अपने घर में आके अपनी माँ को सारी बातें बताता है। तब उसकी माँ उसे 2 बकेट देती है और कहती है कि तुम जाओ इसमें पानी भरकर लाना। और जो बड़ा सा बकेट था उसमें रोज़ दिन उसमें पानी डालना। तो वह बच्चा दूसरे बच्चों के साथ में ना खेल करके वह रोज़ दिन 2 बकेट उसमें पानी लाता है और बड़े बकेट में डालता है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहता है। बाद में वह बच्चा भी बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि दूसरे बच्चे भी मेरे साथ में नहीं खेलते हैं और माँ मुझे क्या काम करने के लिए दे दिया। ऐसे तो एक बकेट अच्छा है और दूसरा फटा हुआ है, मैं परेशान हो जाता हूँ। एक में पानी तो आता है और दूसरे में पानी आधा रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। फिर वह अपनी माँ के पास में जाता है और बताता है कि ये तो कैसा बकेट है, एक अच्छा है और दूसरा तो फटा हुआ है, मैं इसमें कैसे पानी लाऊंगा। तब उसकी माँ उसे बाहर ले जाती है और दिखाती है कि जब वो बच्चा जिस रास्ते से पानी ला रहा था और जिस पैकेट में छेद था और जो पैकेट उस पगडंडी का, उस रास्ता का साइड में जो पड़ता था, उसमें छेद के कारण उसमें से पानी गिरता है और उस रास्ते के किनारे छोटे छोटे फूल खिल जाते हैं। और बच्चे ने उसे कभी ध्यान भी नहीं दिया था कि बकेट से पानी गिर रहा है, उसे तो वो जानता है, लेकिन उसके कारण से फूल खिल गया है। तो वह उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि माँ मुझे क्या समझाना चाहती है। तो परमेश्वर, हम जैसे भी हैं, परमेश्वर हमें वैसे ही हमें स्वीकार करता है। परमेश्वर ना हमारे घर द्वार को, ना ही हमारी संपत्ति को चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमारे स्वच्छ मन को चाहता है। जैसे हम यिर्मयाह की किताब में पढ़ते हैं, अब चाहे तो खोज सकते हैं। यिर्मयाह की किताब अध्याय 30 और पद संख्या है 17। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा,
यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। परमेश्वर हमारे सारे दुख तकलीफ को भर देता है। इस वचन में हम लोग यही सीखते हैं। और दूसरा हम लोग देखेंगे यशायाह की किताब 41 और अध्याय है 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। जब भी हमारे जीवन में अगर उस छोटे बालक की तरह कुछ भी हो तो हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें हर प्रकार की मुसीबत से बचा कर रखता है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 37 37 का 5। अपने मार्ग की चिंता पर यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो हमें अपनी जो भी समस्या है, हमारी जो भी तकलीफ़ है, उसे हमें परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। इस छोटे से वचन के द्वारा मैं आज की सभा समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और अंतिम गाना हम लोग गाएंगे, हिंदी में से है 115 नंबर 115। खुलना होगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, साम तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान,
बीना दीदी हम लोगों के लिए प्रार्थना करेगी।